नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ शो में। आज हम बात करेंगे भारतीय रक्षा बजट की, जो कल ही भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारतीय सेना को अलॉट किया, जिससे देश के सभी डिफेंस एक्सपर्ट खुश भी हैं, थोड़े नाराज भी हैं। किसी को लगता था कि इस बार का डिफेंस जो बजट होगा, उसमें कम से कम 30% का इजाफा होगा, और कुछ को लगता था कि इसमें कमी भी हो सकती है। खैर, बात करें भारतीय सरकार की, तो भारतीय सरकार ने इसमें पिछले साल के मुकाबले 10% का इजाफा किया है, जो काफी अच्छा है भारतीय इकोनॉमी को देखते हुए। जो पिछले साल बजट था ना भारतीय सरकार का डिफेंस, वो 70 से लेकर 72 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़ के 80 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है, जो काफी अच्छी बढ़त है। पर फिर भी भारत को दो मोर्चों पर युद्ध लड़ना है, चीन और पाकिस्तान, और उसे देखते हुए ये थोड़ा कम लगता है। और अगर भारतीय रुपए में बात करें कि ये कितना है, तो भारतीय रुपए में आप समझिए कि ये 6.22 लाख करोड़ से बढ़कर 6.8 लाख करोड़ हो गया है। ये देखने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर मैंने वही आपको बताया कि अगर हमें चीन और पाकिस्तान से लड़ना है तो ये थोड़ा कम है। इन दोनों से लड़ने के लिए हमें कम से कम 8 लाख करोड़, यानी 95 से लेकर 100 बिलियन डॉलर का बजट तो चाहिए ही चाहिए। खासकर चीन से टकराने के लिए हमें कम से कम इतना बजट तो चाहिए ही, क्योंकि चाइना का जो बजट है ना, वो फिलहाल 250 बिलियन डॉलर से ऊपर का है, और हमारा उसका आधा भी नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है, जिससे चीन अपनी सेना में नए नए हथियार शामिल कर रहा है अपने बजट के दम पर। और भारतीय सेना की भी फिलहाल यही नीड है। भारत को भी अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन करना होगा, जिसके लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे दोनों साइड दुश्मन देश हैं, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश हैं। तो इसलिए हमें अपने बजट को और बढ़ाना होगा। अब बात करें कुछ लोगों की, कि ये बजट काफी विशालकाय लग रहा होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये काफी बहुत बड़ा विशालकाय भी है। और हमारा 10% का जंप बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि कुछ रणनीतिकारों का ये भी मानना था कि इस बार जो अर्थव्यवस्था है ना हमारी, उसे देखते हुए अगर हम पुराना बजट भी दे पाए अपनी सेना को तो ही बहुत है। पर फिर भी भारतीय सरकार ने सबको सरप्राइज किया और 10% इसे बढ़ा दिया, जो फिलहाल के लिए ठीक है। और ये जो बजट है ना, ऐसा नहीं है कि सेना इस सारे पैसों से हथियार खरीद लेगी, ये नहीं, बल्कि ये जो पैसे हैं ना, इससे सेना की सैलरी भी जाएगी, मेडिकल एक्सपेंसिव भी जाएंगे, पेंशन भी है, और कुछ वेलफेयर स्कीम जो सेना चलाती है, वे भी सारा इसी बजट में आता है। और कुल मिलाकर जो सेना को हथियार खरीदने के लिए बजट मिलता है ना, पैसे मिलते हैं, वो इस बजट का 25 से 30% ही मिल पाता है हथियारों के लिए, जो कि काफी कम है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो बजट है ना, इसमें 100 बिलियन डॉलर होना चाहिए, क्योंकि अगर 100 बिलियन डॉलर ये बजट होता, तो हमारे सैनिकों को काफी अच्छे हथियार मिल सकते थे, क्योंकि सेना और ज्यादा खर्च कर पाती। और इस साल तो सरकार 8वां वेतन भी ला रही है, उसमें भी सेना की सैलरी और बढ़ेगी और पैसा खर्च होगा। तो आपका इस बजट पर क्या लगता है, क्या मानना है? क्या ये बजट सही है, कम है, ज्यादा है, या फिर हमारी जरूरतों के हिसाब से बहुत है? और हम आशा करते हैं कि जब सरकार अगले साल बजट लाएगी, तो इसे कम से कम 95 से लेकर 100 बिलियन डॉलर के आसपास कर देगी। यही हमारा मानना है। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।